तुझे पता है इंडिया में सबसे ज्यादा क्या मैन्युफैक्चर होता है? सीमेंट, स्टील। हीरोज और भगवान। आज का कॉमन आदमी कल का हीरो बन सकता है, आज का हीरो कल का भगवान बन सकता है। क्रिकेटर्स, पॉलिटिशियंस, फिल्म स्टार सब यही करते हैं। एक्चुअली हम इंडियंस को हीरो बनाने में मजा आता है। अगर लोगों को ये लग रहा है कि हर्षद मेहता उनका भविष्य बना सकता है तो उसमें बुरा क्या है? देख, मैं मार्केट में जाके भाषणबाजी करना नहीं चाहता, सीधा लोगों के भरोसे पे खेलना चाहता हूं। हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। दोस्तों, मैं अभिषेक सिक्का आप लोगों को वेलकम करता हूं स्टूडेंट्स ऑफ मार्केट में। दोस्तों, आपने बिगनिंग में स्कैम 1992 की क्लिप देखी होगी, एक छोटी सी, जो कि एक स्टोरी है हर्षद मेहता के ऊपर। मैं वो स्टोरी आज आपको नहीं सुनाने जा रहा हूँ। वो क्लिप मैंने क्यों चलाई वो हम आगे जाकर जानेंगे, बट उससे पहले मैं आपको एक और स्टोरी सुनाने जा रहा हूँ यहाँ पर। यह स्टोरी एंटरटेनिंग भी है और एज अ स्टॉक मार्केट पार्टिसिपेंट हमें इससे एक लर्निंग भी मिलने वाली है। सो ध्यान से एंड तक स्टोरी देखिएगा, स्किप मत कीजिएगा, वरना मज़ा ख़राब हो जाएगा, आप लोगों को लर्निंग ख़राब हो जाएगी, जिस पर्पज़ से मैं आपको ये स्टोरी सुनाने जा रहा हूँ। चलिए हम शुरू करते हैं अपनी स्टोरी। दोस्तों, ये कहानी एक इन्वेस्टर की है जिसे मैं पंडित जी कह के बुलाऊँगा। अब ये पंडित जी हमारे जो हैं, उन्होंने काफ़ी समय से काम मेहनत कर कर कुछ पैसा घर पे जोड़ रखा था अपने, और वो सोच रहे थे कि इस पैसे को इन्वेस्ट करें। अब उस पुराने समय में इन्वेस्टमेंट होती थी गाय बकरी। आपके पास जितनी ज़्यादा गाय हैं, जितनी ज़्यादा बकरियां हैं, उतनी ज़्यादा आपके पास धन दौलत है। उस समय की कहानी है। तो वो सोचते हैं कि चलो, पास के गांव में एक मेला लगा हुआ है जहाँ पर इन सब की सेल चल रही है, गाय भैंसों की। तो वहाँ से जाकर हम एक अपने लिए गाय खरीद के लाते हैं और एक अच्छी इन्वेस्टमेंट रहेगी, हमें जाके आगे प्रॉफिट होगा। सो पंडित जी जाते हैं पड़ोस के गांव में मेले में, और वहाँ पे अपना जो भी सेविंग्स है, करीब करीब 5,000 रुपये की सेविंग्स थी, उससे एक बछड़ा खरीदते हैं। बछड़ा इसलिए ख़रीदा क्योंकि बछड़ा सस्ता मिलेगा और गाय महंगी मिलेगी। जैसे कि हम स्मॉल कैप या मिड कैप कंपनीज में इन्वेस्ट करते हैं या आईपीओस में इन्वेस्ट करते हैं, ये समझकर कि अभी तो ये कंपनी छोटी है, जब बड़ी होगी तो प्रॉफिट बढ़ा देगी हमें। उसी तरह से उन्होंने एक बछड़े को ख़रीदा गाय की बजाय, कि ये जब बड़ा होगा बछड़ा, जब गाय बन जाएगा, एडल्ट हो जाएगा, तो फिर दूध मिलेगा जिसे बेचकर उन्हें प्रॉफिट आएगा, और उस दूध से इनकी घर की ज़रूरतें भी पूरी हो जाएंगी। घर में जो दूध वगैरह चाहिए होता है वो ज़रूरत भी पूरी हो जाएगी। बड़े खुश लहराते हुए जा रहे हैं कि क्या इन्वेस्टमेंट करिए, मज़ा आ जाएगा, ये तो मुझे तो प्रॉफिट देगी, मेरे आगे बच्चों को भी देगी, क्योंकि ये गाय हैं, ये गाय जब बच्चे देगी तो उनको भी सेल कर सकते हैं या उनको आगे पाल सकते हैं, और उससे आगे जाकर मेरे बच्चों का प्रॉफिट मिलेगा, उनके बच्चों का प्रॉफिट मिलेगा। तो इस तरह से उन्होंने ये इन्वेस्टमेंट करी और बहुत खुश थे। घर जा रहे थे कि हाँ, अब उनको दिखाऊंगा, वो लोग खुश हो जाएंगे। 3 लोग होते हैं, 3 टोपीबाज लोग, जिन्हें समझते हैं ना आप लोग। रातों रात करोड़पति हो गए हम। रातों रात करोड़पति? हाँ, कैसे? 25 दिन में करोड़पति। करोड़पति 25 दिन में? जिनका काम होता है दूसरों को चूना लगाना, इसकी टोपी उसके सर कर कर अपना रोज़ खर्चा निकालना। वो लोग देख लेते हैं कि ये पंडित जी ने इन्वेस्टमेंट करी है और ये इस बछड़े को लेकर जा रहे हैं। वो सोच रहे हैं, यार काश ये बछड़ा हमारे हाथ में लग जाए तो हमारी चांदी हो जाएगी, हमारा प्रॉफिट हो जाएगा। वो 3 लोग प्लान करते हैं कि हम कैसे पंडित जी को टोपी बनाकर ये बछड़ा हथिया लें। पंडित जी अब घर जा रहे हैं लहराते हुए, बछड़ा के गले में रस्सी बांध रखी है, रस्सी उनके हाथ में, और खुश है कि चलो बहुत अच्छी चीज़ मिली है, मेरा पैसा सही जगह लग गया है। अब उनको आगे जाकर उन 3 लोगों में से एक बंदा टकराता है, पहला पर्सन टकराता है। वो बंदा पंडित जी को टकराता, कहता है, अरे वाह पंडित जी, क्या बात है, कितनी प्यारी बकरी है, कितनी तंदुरुस्त हट्टी कट्टी बकरी है, कितना बढ़िया लग रही है यार ये। पंडित जी वाह वाह। वो कहते हैं, अरे, पंडित जी कहते, गधा है क्या? अबे बकरी नहीं है ये बछड़ा है, गाय का बछड़ा है। कह रहा, पंडित जी क्या बात कर रहे हो, बकरी है, सफ़ेद बकरी है, तो मतलब बछड़ा कहोगे? पंडित जी कहते, अरे बेवकूफ़ इंसान, ये बछड़ा है, मैं ख़रीद के लाया हूँ मेले से, वहाँ पे सेल लगी थी, वहाँ से ख़रीद के लाया हूँ, ये बकरी नहीं है, ये गाय का बछड़ा है, ये बड़ी होकर गाय बनेगा। वो मुस्कुराता कहता है, पंडित जी माफ़ कर दीजिए पंडित जी, मैं आपकी बातों में नहीं आऊँगा, ये तो बकरी है, मुझे नहीं लगता कि ये बछड़ा है, मेरे हिसाब से ये बकरी है। पंडित जी कहते, चल हट यहाँ से, जाने दे मुझे, निकल यहाँ से। वो बंदा चला जाता है। पंडित जी कहते, कोई गधा इंसान था, पता नहीं क्या बछड़े को बकरी कह रहा है, साले को पहचान ही नहीं है कि जानवर क्या होता है, उसे पता ही नहीं कुछ। फिर थोड़ा आगे जाते हैं पंडित जी, और पंडित जी को थोड़ा आगे जाके उन 3 में से दूसरा बंदा मिलता है।
वो कहता है राम राम पंडित जी। पंडित जी कहते हैं राम राम। कहते हैं पंडित जी कितनी खूबसूरत बकरी है, कहाँ से मिली आपको? पंडित जी कहते हैं अरे बेवकूफ़, ये बकरी नहीं है, बछड़ा है। मैं मेले में गया था, वहाँ से खरीद के लाया हूँ, 5,000 रुपये कैश देकर खरीद के लाया हूँ। कहते हैं अरे पंडित जी ये बछड़ा है। वो इधर उधर जाके देखता है ध्यान से, थोड़ी देर टाइम बिताता है, थोड़ी कन्फ्यूजन सा हो जाता है। कहता है पंडित जी आप पंडित जी हैं, आपकी बात मानना हमारा फ़र्ज़ है, मतलब आप बड़े हैं हमसे, लेकिन इसका ऐसा फ़ायदा मत उठाइए कि आप सरेआम एक बकरी को बछड़ा कहने लग जाएं। पंडित जी कहते हैं अरे यार ये बछड़ा ही है, मैंने ख़रीदा है मेले से, वहाँ पे सेल लगी थी, मैं लेके आया हूँ और ये बड़ा होकर गाय बनेगा, इसके मालिक ने भी मुझे ये कहा। कह रहा है कि मान लिया ये तंदुरुस्त है, हट्टी कट्टी है, बट ये बछड़ा तो नहीं है पंडित जी, ये तो बकरी है, आपको गलत फहमी हो रही है। ये हम तो इसे बकरी ही कहते हैं, आप बछड़ा कहते हो तो बात अलग है, ये तो बकरी है पंडित जी, लगता है आपको किसी ने बेवकूफ़ बना दिया। और वो ऐसा कहकर चला जाता है। अब पंडित जी हुए कंफ्यूज। पंडित जी भी बार बार देखिए, पंडित जी को लगे कहीं यार मैं तो बेवकूफ़ नहीं बन गया, कहीं मेरा किसी ने बेवकूफ़ तो नहीं बना दिया, मुझे बछड़ा कहकर सफ़ेद बकरी दे दी है और मैं लेके जा रहा हूँ अब घर। अब वो बड़े परेशान हो जाते हैं, सोचते हुए जा रहे हैं, टेंशन में जा रहे हैं। वो सोच रहे हैं घर जाऊँगा और घर वाले भी कहेंगे अरे ये क्या बकरी उठा लाए, आप तो बछड़ा लेने गए थे। अब घर वाले कहेंगे, समझेंगे मैं बेवकूफ़ हूँ। जो मैं सोच रहा था कि मेरे बच्चे कहेंगे कि मैं कितना समझदार इंसान हूँ, मैंने कितनी बढ़िया इन्वेस्टमेंट करी है, मैं तो बेकार इन्वेस्टमेंट करके आ गया, ये तो बकरी है, हमारे वहाँ तो बकरी का दूध कोई ज़्यादा पीता भी नहीं है और ये तो गलत इन्वेस्टमेंट हो गई। अब क्या करूँ, समझ में ना आया, पंडित जी जा रहे हैं। अब फाइनली उन 3 में से चौथा आदमी सामने प्रकट हो जाता है और वो आके कहता है अरे वाह पंडित जी कितनी प्यारी बकरी है, कहाँ से मिली, मुझे भी चाहिए, मुझे भी एक बकरी लेनी है, सेम बकरी लेनी है, मेरे बेटे को सफ़ेद बकरी चाहिए, मुझे बहुत जिद करता है वो कि पापा एक सफ़ेद बकरी ले आओ, आपको कहाँ से मिली है मुझे बताइए, मुझे भी लेनी है। और पंडित जी का दिमाग फटाफट से चलता है, वो कहते हैं यार ये सही है, इसको चाहिए सफ़ेद बकरी, मुझे तो नहीं चाहिए, मुझे तो बछड़ा चाहिए था, मैं तो गलती से ले आया, तो मैं इसको ही चेप देता हूँ ये। तो पंडित जी उसे कहते हैं अरे ये तो मैं मेले से लेके आया हूँ, वहाँ पे सिर्फ एक सफ़ेद बकरी थी, वो मैंने ले ली, वहाँ पे दूसरी मिलेगी नहीं, तो ये जाने का कोई फ़ायदा ही नहीं है वहाँ पे। वो कहते हैं अरे यार पंडित जी ये तो गलती हो गई यार, मुझे तो पहले जाके ले लेता, काश मैं तो 1,000 रुपये जेब में लेके घूम रहा हूँ ख़रीदने के लिए। अब पंडित जी सोच रहे हैं कि बकरी तो मिल जाती है 500 रुपये में, ये लेके घूम रहा है 1,000 रुपये। तो पंडित जी कहते हैं 1,000 रुपये तो नहीं, ये सफ़ेद बकरी है, ये 2,000 रुपये की मिलेगी। कहते वो आदमी कहता है पंडित जी 2,000 रुपये तो बहुत ज़्यादा हो जाएंगे, मेरा तो बजट 1,000 रुपये का है, मुझे तो 1,000 रुपये की खरीदनी है, बाकी आपकी बकरी कट्टी कट्टी है, ये तगड़ी लग रही है और सफ़ेद एकदम गोरी है, बहुत अच्छी है, तो मैं 1,500 रुपये देने को तैयार हूँ उसके। अब पंडित जी बड़े खुश होते हैं, फटाफट से बकरी उस आदमी को दे देते हैं, 1,500 रुपये ले लेते हैं। पंडित जी को लगता है मैंने 500 रुपये की बकरी 1,500 में बेच दी, मतलब 3 गुना मुनाफा कमा लिया, जबकि उन्होंने 5,000 रुपये का बछड़ा 1,500 में बेच दिया। वो 3 लोग जाएंगे आगे, दोबारा मेले में जाएंगे, वहाँ पे वो 5,000 का बिके, 4,500 का बिके, 4,000 का बिके, वो अपना प्रॉफिट कमा लेंगे। तो इससे हमें क्या सीख मिलती है दोस्तों? ये स्टोरी मैंने आपको सुनाई क्यों, इससे क्या समझ में आता है? इससे ये समझ में आता है कि आपका खुद पे डाउट करना ही आपको किसी स्कैम का विक्टिम बनाता है। जब आप खुद अपनी एबिलिटी पे डाउट करते हैं, खुद अपने डिसीजन पे डाउट करते हैं, तभी आप स्कैम का शिकार होते हैं। शुरू में हमने हर्षद मेहता की क्लिप चलाई जहाँ पे हर्षद मेहता कहता है कि उसे लोगों के ट्रस्ट का फ़ायदा उठाना है। आदमी दूसरे पे तब ट्रस्ट करना शुरू करता है जब उसे अपने आप पे ट्रस्ट नहीं होता कि मैं कुछ कर सकता हूँ। आज के इस वीडियो का नाम मैंने रखा है आज के हर्षद मेहता। क्यों? क्योंकि आज के हर्षद मेहता और उस समय के हर्षद मेहता में कोई फ़र्क नहीं है। उस समय के हर्षद मेहता ने क्या किया था, उसने लोगों को दिखाया कि वो कितना अमीर है, कितनी महंगी गाड़ियाँ हैं उसके पास, कितने बढ़िया घर में रहता है, जिस शेयर को वो खरीदता है उस शेयर का भाव बढ़ जाता है, तो उसे कितना पता है, उसे अंदर तक की नॉलेज है, बड़े बड़े कनेक्शंस हैं उसके, और बहुत बड़े बड़े प्रॉफिट्स दिखाए अपने, बहुत बड़ा पैसा दिखाया अपने पास, और लोगों को बहका लिया और लोग उसके कहने पर जो शेयर वो करता था उसमें पैसा लगाने लगे थे। आजकल जो लोग एक्सपोज हो रहे हैं, मैं किसी का नाम नहीं लेना चाहूँगा, लिस्ट बहुत लंबी है दोस्तों, आप लोगों ने देखा होगा, कई लोग इसके बारे में बात कर रहे हैं कि लोग अपने फेक प्रॉफिट एंड लॉसेस दिखा रहे हैं आप लोगों को।
एडिट कर रहे हैं। अब वो फेक प्रॉफिट एंड लॉस क्यों दिखा रहे हैं और आपको, और आप उससे बेवकूफ़ क्यों बन रहे हो? क्योंकि आप लोग भी, हम लोग भी उस पंडित जी की तरह हैं जिसे अपने ऊपर विश्वास नहीं है कि हम ट्रेड कर सकते हैं। हमें लगता है वो सामने वाला बंदा है, वो करोड़ों रुपए कमा रहा है, उसके पास कोई जादू की छड़ी है जिसे वो घुमाता है, कोई ऐसी स्ट्रेटेजी है, कोई ऐसा सेटअप है कि वो लाखों करोड़ों रुपए कमाता है। जबकि हम ये भूल जाते हैं कि स्टॉक मार्केट एक रैंडम प्लेस है। स्टॉक मार्केट में कोई खरीदता है तो कोई सेल भी करता है, कोई सेल कर रहा है तो उसी पॉइंट पे कोई खरीद भी रहा है। यहाँ पे किसी के पास स्टॉक मार्केट के राज खोलने की चाबी है नहीं, क्योंकि स्टॉक मार्केट कोई एक बंदा रन तो करता नहीं है। स्टॉक मार्केट रन होती है करोड़ों लोगों के इमोशंस, परसेप्शंस, व्यूज़, नॉलेज और स्किल से। बट हम लोग वो चीज़ को देखते नहीं हैं। हम लोग लर्निंग पे फोकस नहीं करते हैं। हम बस फोकस करते हैं कि कौन लोग मोटा पैसा कमा रहे हैं, कौन लोग बड़ा पैसा कमा रहे हैं, बड़ा प्रॉफिट किसे हो रहा है। इस स्टोरी में जैसे पंडित जी का बेवकूफ़ बनाया, ऐसे लोग हमें भी बेवकूफ़ बनाते हैं। वो लोग हमारे दिमाग में परसेप्शन पैदा करते हैं कि हम गलत कर रहे हैं, हम ट्रेडर नहीं हैं, हमें ट्रेडिंग आती ही नहीं है। ट्रेडिंग तो उन लोगों को आती है क्योंकि उनके पास बड़े बड़े प्रॉफिट्स हैं, बड़ी बड़ी गाड़ियाँ हैं, बड़े बड़े बंगले हैं, महंगे आईफोन्स हैं, और वो लोग प्रॉफिट करना जानते हैं, महंगे महंगे सूट पहनते हैं, तो उनको ट्रेडिंग आती है। हम लोग को ट्रेडिंग नहीं आती है। हमें क्या करना है, हमें उनका टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करना है और वहाँ पे वो बताएंगे कि ये खरीद लो और ये बेच दो, और ऐसा हम करेंगे तो हम प्रॉफिटेबल बन जाएंगे। दोस्तों, अगर ऐसा होता तो सेबी का जो डेटा आया है जिसमें 100 में से 91 लोग, मतलब 91% लोग एफ सेक्शन में पैसा लूज़ करते हैं, वो डेटा ही ना आता। क्योंकि हर टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करना कितनी बड़ी बात है। हर कोई उन लोगों का टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लेता और हर कोई स्टॉक मार्केट में पैसा कमा रहा होता। दोस्तों, ये ऐसे ऐसी चीज़ें सामने आई हैं, ऐसे ऐसी चीज़ें एक्सपोज हुई हैं। आई वुड लाइक टू थैंक कुछ लोग ऐसा कर रहे हैं, जैसे मिस्टर विवेक बजाज है। आई रियली एडमायर हिम, उनकी वो कैसे रिस्पॉन्सिबिलिटी ली, आगे आए और उन्होंने चीज़ों को एक्सपोज किया। साथ ही डिजिटल ब्लॉगर को मैं थैंक्स कहना चाहूँगा, उन्होंने काफ़ी अच्छी वीडियोस बनाई। उनके चैनल पे जो लोग आए थे जिन्होंने स्कैम और फेक अपने प्रॉफिट एंड लॉस दिखाए, उन लोगों को एक्सपोज किया। तो ऐसे लोग अच्छा काम कर रहे हैं। उन्होंने दिखाया कि कैसे लोग अब ये ज़ीरोधा और अपस्टॉक वगैरह की ऐप को क्लोन कर कर, इनके क्लोन बनाकर आपको दिखाते हैं कि कैसे वो बड़े बड़े प्रॉफिट्स कमा रहे हैं। असलियत में वो प्रॉफिट्स कमा ही नहीं रहे हैं। या तो वो लोग लॉस कर रहे हैं, या तो वो ट्रेडिंग ही नहीं करते हैं। वो सिर्फ लोगों को कोर्स बेच रहे हैं, लोगों को टिप्स बेच रहे हैं और उससे ही करोड़ों रुपया कमा रहे हैं। आप सोचिए कि इतने इम्पोर्टेंट टॉपिक मैंने ये देखा कि कुछ, आप मेरे टॉपिक्स देखिए, मैंने कुछ वीडियोस बनाई है पीछे जो 1-1 घंटे की वीडियो है, एक चार्ट पैटर्न के ऊपर। और मैंने देखा है कई लोग 1 घंटे की वीडियो में पूरे टेक्निकल एनालिसिस बता देते हैं और उनके व्यूज़ भी मिलियंस में होते हैं। लोग मिलियंस में व्यूज़ दे रहे हैं उनको, जिसने 1 घंटे में टेक्निकल एनालिसिस सिखा दिया। क्या पॉसिबल है? सालों लग जाते हैं टेक्निकल एनालिसिस को सीखने में, कैसे 1 घंटे की वीडियो में सारे टेक्निकल एनालिसिस सिखा देते हैं लोग। मुझे एक चार्ट पैटर्न सिखाने में, सपोर्ट रेजिस्टेंस सिखाने के लिए 1-1 घंटे की वीडियो मुझे लगता है वो भी मुझे 1 घंटे की करनी पड़ती है, क्योंकि बहुत ज़्यादा बड़ी बना दूंगा तो कोई देखेगा ही नहीं। तो 1 घंटा मुझे लगता है कि बहुत ज़्यादा हो जाता है। तो मैं कोशिश करता हूँ कि मैं वीडियो को 1 घंटे में रैप अप करूँ। अगर मैं सिखाने जाऊँ आपको एक चार्ट पैटर्न, तो मुझे 3-4 घंटे एक पैटर्न को सिखाने में कम से कम लग जाएंगे। बट मैं यहाँ देख रहा हूँ कि 15-15 मिनट में, 10-10 की मिनट में लोग आप लोगों को टेक्निकल एनालिसिस सिखा रहे हैं। बट वो एंड में कर क्या रहे हैं, नीचे डिस्क्रिप्शन में उन्होंने लिंक दे रखा है, यहाँ टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कीजिए, यहाँ पे हमारा कोर्स, टेक्निकल एनालिसिस का कोर्स ज्वाइन कीजिए, ये हमारा ऑप्शन सीरीज़ का कोर्स है, ये हमारा वेबिनार है, ये हमारा सेमिनार है। खरीदने की स्टार्टिंग फ़ीस तो बड़ी कम रखते हैं, वो 4,000 का कोर्स, 5,000 का कोर्स। लेकिन जैसे आप वो कोर्स खरीद लेते हैं और उसका प्रॉफिट तो होता नहीं है। आप लोगों को कोई 4-5 हज़ार रुपये का कोर्स करके आगे प्रॉफिट तो कमा नहीं सकता है। बड़ी समझदारी वाली बात है। पता नहीं आप लोग कैसे बेवकूफ़ बन जाते हैं। फिर उसके बाद आते हैं महंगे कोर्स, जिसमें वो वादा करते हैं कि आपने ये कोर्स कर लिया तो आप 100% लाखों रुपये, करोड़ों रुपये कमाएंगे। लेकिन हम लोग ये भूल जाते हैं कि दुनिया में कोई भी ऐसा कोर्स, कोई भी ऐसी स्ट्रेटजी, कोई भी ऐसी बुक नहीं है जो एक इंसान को ट्रेडर बना सकती हैं। एक इंसान को ट्रेडर बनने के लिए दोस्तों समय लगता है। मैंने इसके ऊपर एक पर्टिकुलर वीडियो बनाई है, आई बटन में आपको लिंक दे दूंगा, एक बार उसको जाके देखिए। शायद आपकी हेल्प हो, शायद आप लोग
बच सकें इस इन स्कैम से जो हो रहे हैं, जहाँ पर आपको कॉल्स बेची जाती हैं और टिप सर्विस प्रोवाइड की जाती है। मुझे भी रोज़ के कम से कम नहीं तो 10 फ़ोन आते हैं जो कि मैं पिक ही नहीं करता। मुझे पता है कि ये मेरे ट्रू कॉलर मुझे बताया जाता है कि ये किस रिगार्डिंग कॉल है। एक बार को आप लोग इन कोर्सों के झांसे में आ जाते हैं। चलिए फिर भी, क्योंकि यूट्यूब पे कोई बंदा आया, वो प्रॉफिट एंड लॉस दिखा रहा है अपने, टेलीग्राम पे आप लोग दिखा रहा है कि कैसे वो बड़े बड़े प्रॉफिट्स कर रहा है, या फिर सोशल मीडिया पे दिखा रहा है, और उससे आप बेवकूफ़ बन गए, जैसे हमारे पंडित जी बन गए थे। उनको गाय गाय के बछड़े को बकरी बना दिया था उन लोगों ने। बट ये जो लोग फ़ोन करते हैं आप लोगों को और कहते हैं कि वो आपको टिप प्रोवाइड करेंगे जिससे आप प्रॉफिट कमाएंगे, आप लोग इनके झांसों में कैसे आ सकते हो दोस्तों? आप कोई कैसे इतना बेवकूफ़ हो सकता है? मैं सच बोल रहा हूँ, मैं गलत वर्ड यूज़ कर रहा हूँ, बट कोई कैसे इतना बेवकूफ़ हो सकता है? ये लोग जो आपको फ़ोन कर रहे हैं, अगर इनके पास ये नॉलेज है, ये टिप सर्विस है इनके पास कि जिससे ये कॉल या पुट बाय कर कर पैसा कमा सकते हैं, तो ये लोग आपको कॉल कर ही क्यों रहे हैं? ये आपको 5-5 हज़ार रुपये की वो टिप सर्विस क्यों बेच रहे हैं, जबकि 5 हज़ार रुपये कुछ मिनटों में कमाए जा सकते हैं ऑप्शंस खरीद के या ऑप्शंस बेच के। तो ये लोग आप लोगों को कॉल कर ही क्यों रहे हैं? पूरा दिन बैठ कर ये हज़ार 2-2 हज़ार नंबर मिलाते ही क्यों हैं? कॉल सेंटर एक हेक्टिक जॉब होती है। मैंने कॉल सेंटर में सालों काम किया है। मुझे पता है कि कितना मुश्किल होता है बार-बार लोगों को कॉल करना, लोगों की गालियाँ सुनना और फिर दोबारा कॉल मिलाते रहना लोगों को। बट फिर भी ये लोग करते हैं, क्योंकि ये लोग को पता है कि वो झूठ बेच रहे हैं। अब ये लोग जो टिप सर्विस प्रोवाइड करते हैं, इनका बिज़नेस मॉडल क्या है दोस्तों? इनका बिज़नेस मॉडल है कि इन्होंने कॉल किया और उस कॉल में इन्हें 100 बंदों ने यस कर दिया कि हाँ, हम लोग आपकी सर्विस लेंगे, ये पहले फ्री ऑफ कॉस्ट देते हैं। अब 100 में से ये 50 लोगों को कहते हैं बाय कर लो और 50 लोगों को कहते हैं सेल कर दो। अब स्टॉक ने या तो ऊपर जाना है या तो नीचे जाना है, ठीक है? अब 100 में से 50 लोगों को नुकसान हो जाता है, 50 लोगों को प्रॉफिट हो जाता है। अब जिन 50 लोगों को प्रॉफिट होता है वो सब इनको पे तो नहीं करते हैं, उनमें से 25-30 बंदे इनको पे करते हैं और इनके रेगुलर कस्टमर बन जाते हैं। वो कहते हैं यार इन्होंने कमा तो लिया ही है, अब जो पैसा कमाया है उसी में से तो पैसे देने हैं, क्या दिक्कत है? अब वो उनको पैसे दे देते हैं। फिर दोबारा उन 25 में से वो आधों को बाय, आधों को सेल बोलते हैं। फिर जो आधों को डबल प्रॉफिट होता है, फिर वो उनको और पैसा प्रोवाइड करते हैं। जिनको नुकसान होता है, जिन लोगों को टिप गलत हो जाती है, वो लोग भी कहते हैं यार पिछली टिप सही थी, ये वाली टिप गलत हो गई, कोई बात नहीं, एक ट्राई और करते हैं, एक ट्राई और ऐसे ही फंसते चले जाते हैं। वो स्टॉक मार्केट में अलग नुकसान करते हैं, इन लोगों को अलग पैसा देते हैं और इस तरह से उनका पैसा वो डबल नुकसान कर रहे हैं स्टॉक मार्केट में। दोस्तों, स्टॉक मार्केट में कोई शॉर्टकट नहीं है। आप लोग शॉर्टकट ढूंढना छोड़ दीजिए। कोई शॉर्टकट नहीं है स्टॉक मार्केट में, सारे कट लॉन्ग कट ही है। पैसा कमाने का तरीका लंबा ही है स्टॉक मार्केट में। कोई भी रातों रात ट्रेडर नहीं बनता। कोई टिप सर्विस, कोई यूट्यूबर, कोई इन्फ्लुएंसर किसी को ट्रेडर नहीं बना सकता रातों रात। इट्स अ प्रोफेशन। इस प्रोफेशन को सीखने में समय लगता है। मुझे 3 साल लगे थे ट्रेडिंग सीखने के लिए और मैंने काफ़ी नुकसान किए थे, लेकिन मैंने कभी किसी टिप या सर्विस प्रोवाइडर को जाकर पैसे नहीं दिए कि आप मुझे बताओ कि क्या खरीदना है, क्या बेचना है, क्योंकि वो शॉर्टकट है। आपको समय लग रहा है, लगेगा समय। स्टॉक मार्केट में सीखने का, स्टॉक मार्केट में कामयाब होने का एक ही तरीका है, प्रैक्टिस एंड पेशेंस। आप लगातार प्रैक्टिस करते रहिए, पेशेंस रखिए, मनी मैनेजमेंट, रिस्क मैनेजमेंट कीजिए, छोटे छोटे लॉसेस लीजिए, बड़े लॉसेस मत लीजिए और ट्रेड करते रहिए। छोटे छोटे लॉसेस लेके अगर आप एक्सपेरिमेंट करते रहेंगे तो 100% एक दिन ट्रेडर बन जाएंगे। हाँ, सीखना ही पड़ता है। सीखने के लिए बहुत सारे बुक्स हैं, बहुत सारे अच्छे यूट्यूबर्स हैं जिन्हें मैं भी एडमायर करता हूँ, जिनसे मैंने भी सीखा, जिन्होंने अच्छी अच्छी वीडियोस बना रखी हैं हर टॉपिक के ऊपर। हर एक टॉपिक को सीखिए, फ्री में सीखिए। अगर आपको कोर्स करना है तो किसी वेल स्टैब्लिश इंस्टीट्यूट से कीजिए, किसी ऐसे इंस्टीट्यूट से कीजिए जहाँ पे प्रोफेसर पढ़ाते हैं, आपको उस चीज़ के बारे में पढ़ाया जाएगा। ना कि ये इन्फ्लुएंसर और फिनफ्लुएंसर जो भी आजकल कहा जाता है, ये लोग आपको अपने प्रॉफिट दिखाकर कहें कि आप लोगों को ये कमा के दे देंगे। अरे अगर असली में भी प्रॉफिट कमा रहे हैं, चलो झूठ नहीं है, कुछ लोग असली में भी बड़े बड़े प्रॉफिट कमाते हैं, लेकिन क्या जो खुद प्रॉफिट कमा रहा है, क्या ज़रूरी है कि वो आप लोगों को भी प्रॉफिट कमा के देगा? क्या कोई अच्छी ड्राइविंग करने वाला आदमी ज़रूरी है कि दूसरे को अच्छी ड्राइविंग सिखा सकता है? क्या अच्छा इंजीनियर ज़रूरी है कि अच्छा प्रोफेसर भी बन सकता है? और एक अच्छा ट्रेडर ज़रूरी थोड़ी है कि आप लोगों को अच्छी ट्रेनिंग दे सके। सो यहाँ पे कहीं पे कोई पॉसिबिलिटी नहीं है कि कोई अगर प्रॉफिट कमा रहा है। पहली बात तो दोस्तों, 99% जो भी आप लोग सोशल मीडिया पे प्रॉफिट्स देखते हो वो फेक होते हैं।
या तो क्लोन किए जाती हैं ऐप्स, या फिर आपको उन्हीं डेज़ के दिखाए जाते हैं जिन डेज़ पे प्रॉफिट कमाया है, या फिर उनके पास 2-3 अकाउंट होते हैं, हर अकाउंट में अलग-अलग ट्रेड करते हैं। आप देखिए किसी अकाउंट में तो प्रॉफिट होना ही है। अगर उसी तरह से अगर कोई पुट खरीद लिया, एक पे कॉल खरीद लिया, अब कुछ किसी में से एक तो चल ही जाएगा, जो चल गया वो अकाउंट का स्क्रीनशॉट लगा दिया, ये देखो मेरे आज का प्रॉफिट कितना कमाया है मैंने। आप लोगों की आँखें चुंधिया जाती है, अरे इतना सारा पैसा, 10 लाख, 20 लाख, 50 लाख, ये तो एक ही दिन में इतना पैसा कमा रहा है। कोर्स कितने का है? 5,000 रुपये का। अरे अगर वो आदमी एक दिन में 20 लाख, 10 लाख, 50 लाख कमा रहा है तो 5-5 हज़ार रुपये के कोर्स क्यों बेच रहा है? क्या ज़रूरत है उसको 5-5, 10-10 हज़ार रुपये के कोर्स बेचने की? अगर वो सिखाना चाहता है तो वो फ्री में भी यूट्यूब पे सिखा सकता है या फिर और किसी प्लेटफॉर्म पे सिखा सकता है। वाई आर दे सेलिंग देयर कोर्स? और ऐड चला चला के कोर्स बेच रहे हैं अपना। दोस्तों यहाँ पे मैं आपको एक बात क्लियर करना चाहूँगा, कोई भी प्रॉफिट एंड लॉस एडिट करके डाल सकता है। मुझे भी कई कमेंट्स आए हैं, कई बार कमेंट्स आए हैं कि अपना प्रॉफिट एंड लॉस दिखाओ। अरे मैं क्यों दिखाऊं अपना प्रॉफिट एंड लॉस? मैं आपको कुछ बेच थोड़ी रहा हूँ। मैं आज तक कोई टेलीग्राम चैनल नहीं बनाया, ना ही ज़िंदगी में आगे कभी बनाऊंगा। मेरा कोई कोर्स नहीं है जिसे आप खरीद कर सीख सकते हैं। मैं सब यूट्यूब पे यहीं पे सिखाता हूँ। मैंने पूरी डिटेल इस वाली वीडियो में बता रखी है कि मैं सब कुछ सिखाऊंगा, लेकिन समय लगेगा। कम से कम 1 से 1.5 साल लगेगा, जो मैं पूरी यूट्यूब में पूरी सीरीज़ बनाऊंगा, जहाँ मैं आपको बेसिक से लेकर बिल्कुल एंड तक स्ट्रेटजी सेटअप तक की लेवल की चीज़ें सिखाऊंगा। और मैं इसी तरह से वीडियोस बनाता हुआ सिखाता रहूँगा, कोई कोर्स नहीं बेचूंगा। तो मुझे कोई प्रॉफिट एंड लॉस दिखाने की ज़रूरत ही नहीं है दोस्तों आपकी। बट हाँ, मेरा एक प्लान जो है यहाँ पर, मैं आप चाहूँगा आप लोग ध्यान से सुने। दोस्तों मेरा आगे प्लान है कि मैं जब ये कोर्स पूरा कंप्लीट कर लूँगा यूट्यूब के ऊपर, उसके बाद जो लोग मेरे साथ शुरू से जुड़े होंगे, जो लोग मेरे साथ सीखे होंगे, मैं उनको अपने साथ ज्वाइन कर फ्री ऑफ कॉस्ट, अगेन पैसे नहीं लूँगा मैं उस चीज़ के, एक अकाउंट खोलूँगा, एक मतलब डीमेट अकाउंट खोलूँगा, ट्रेडिंग अकाउंट खोलूँगा, जहाँ पे मैं कुछ पैसे डालूँगा, 2 लाख, 5 लाख, 10 लाख, जिस पे भी जो मेरे साथ ट्रेडिंग करने के लिए साथ जुड़ेंगे वो लोग एग्री करेंगे कि हाँ सर एवरेज हमारे पास इतना पैसा है, हम इतने पैसे से सीखना चाहते हैं, तो उतना पैसा मैं उस अकाउंट में डालूँगा और 6 महीने आप लोगों के साथ लाइव ट्रेड करूँगा विद प्री डिफाइंड रूल एंड सेटअप। और वहाँ पे दिखेगा रियल प्रॉफिट एंड लॉस क्या हो रहा है, क्या नहीं हो रहा है। जो मेरा पर्सनल अकाउंट है, मैं उसका प्रॉफिट एंड लॉस कभी नहीं शेयर करने वाला दोस्तों। वो मेरा पर्सनल है, उससे मेरा घर चलता है, मेरी अपनी ज़रूरतें पूरी होती है। अगर मैं वहाँ कमा रहा हूँ तो भी मेरे लिए है वो, अगर नुकसान कर रहा हूँ तो भी वो मेरे लिए है। मैं प्रॉफिट होगा तो आपको तो कुछ देने वाला हूँ नहीं, और अगर मुझे नुकसान होगा तो आप लोग मुझे मेरे नुकसान कवर करने वाले हैं नहीं, तो उसमें कोई मतलब नहीं है किसी का। मुझे नहीं समझ में आता कि ये लोग क्यों दिखाते हैं अपने प्रॉफिट एंड लॉस। मतलब आप भी सोचिए, आप अपने पेरेंट्स को देखिए, अपने अंकल आंटी को देखिए, अपने अराउंड देखिए, और अगर आप जॉब या बिजनेस करते हैं तो अपने आप को भी देखिए। क्या आप लोग कभी अपनी सैलरी सिर्फ लोगों को जाकर दिखाते हैं, सोशल मीडिया पे टांगते हैं कि मेरी सैलरी आई है इतनी, आज ये रही मेरी सैलरी? अरे लोग सैलरी, एक कंपनी में 2 एम्प्लॉयज़ आपस में अपनी सैलरी नहीं बताते एक दूसरे को। कोई बिजनेस वाला अपनी इनकम दिखाता है? हाँ, एक बिजनेस अपनी इनकम दिखाता है, वो बिजनेस होता है जो स्टॉक मार्केट में लिस्टेड है, उसे दिखानी पड़ती है। क्यों दिखानी पड़ती है? ताकि आप लोग उनके शेयर खरीदो, क्योंकि आप लोगों को प्रॉफिट दिखाकर उसे फ़ायदा होगा। अगर कोई अपना प्रॉफिट एंड लॉस दिखा रहा है आपको, दैट मीन्स वो आपसे कमाना चाह रहा है, आपको कुछ बेचना चाह रहा है, वरना कौन दिखाएगा कि मैं कितना कमा रहा हूँ। दोस्तों इतने बड़े प्रॉफिट दिखाने के नुकसान भी तो होते हैं। मतलब आपके परिवार में भी लोग, आपके जानने वाले भी आप लोगों से उधार मांगने लग जाएंगे। अरे यार तू तो करोड़ों रुपए कमाता है, हमने नेट पे देखा है, किसी को जैसी जरूरत पड़ेगी सीधा आप लोगों को फ़ोन मिलाएगा। या दुश्मनियाँ भी हो जाती है, ब्लैकमेल वगैरह भी कर सकते हैं। मतलब रिस्क भी होता है प्रॉफिट एंड लॉस दिखाने में। और कोई रिस्क लेकर झूठे प्रॉफिट एंड लॉस बनाकर, एक कोई ऐप क्लोन कर जिसमें खर्चा लगता है 50,000 लाख रुपया, तो उसमें भी लग जाता है कोई क्लोन ऐप बनाएगा तो, और आप लोगों को दिखा रहा है नेट पर, तो वो आपसे प्रॉफिट कमाना चाहता है, आपके साथ स्कैम कर रहा है। जैसे इन 3 लोगों ने पंडित जी के साथ स्कैम किया, उनके गाय के बछड़े को बकरी बना दिया, उनको बार बार उनके सामने आया, बार बार उनको दिखाया कि ये बछड़ा नहीं ये बकरी है। उसी तरह से ये लोग बार बार इंटरनेट पे आते हैं और आप लोगों को दिखाते हैं कि वो कितने बड़े बड़े प्रॉफिट कमा रहे हैं, वो कितने बड़े ट्रेडर हैं। आप लोगों को ट्रेडिंग आती नहीं है, आप लोगों को ट्रेडिंग सीखनी है तो या तो उनकी टिप सर्विस ले लो, या उनके कोर्स खरीद लो, या फिर उनके टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लो, तभी आप सफल हो सकते हैं, वरना आप सफल नहीं हो सकते। दोस्तों ऐसा नहीं है, आप भी सफल हो सकते हैं
आपको कुछ नहीं करना है, आपको पेशेंस रखना है जैसे मैंने बोला, और आपको प्रैक्टिस करनी है। छोटे पैसे से प्रैक्टिस करनी है, बिल्कुल मिनिमम। आप सोचते हैं आपकी कैपेसिटी 10 लाख रुपए की है, आप 10,000 रुपये से स्टार्टिंग कीजिए, और 10,000 रुपये सोचिए कि मैं ये 10,000 रुपये 3 महीने चलाऊंगा। उसको ऐसे डिवाइड कीजिए और हर रोज़ का एक लॉस डिफाइन कीजिए, और ऐसे कुछ साल प्रैक्टिस कीजिए। आप बहुत बढ़िया ट्रेडर बन जाएंगे, आपको किसी की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। और सीखने के लिए फ्री में ऑनलाइन बहुत कुछ है, इतने सारे ब्लॉग्स हैं, इतनी सारी बुक्स हैं। सीखना है तो बुक से सीखिए। इतनी सारी यूट्यूब वीडियोस हैं जहाँ पे सिखाया जाता है। हमारा चैनल भी आप लोगों को सिखाता है, मैं भी आप लोगों के लिए फ्री में वीडियो बनाता हूँ, एक एक टॉपिक पे डिटेल्ड वीडियो बनाता हूँ। लेकिन मुझे पता है कि बहुत कम लोग हैं वो पूरी वीडियोस देखते हैं, क्योंकि लोगों को चाहिए ही नहीं। लोगों को चाहिए कि मैं दिखाऊं यहाँ पे, ये देखो आज मैंने इतना पैसा कमाया। लोग बिल्कुल देखेंगे उसको, और नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दो कि आ जाओ मेरे टेलीग्राम चैनल पे, आ जाओ मेरे कोर्स पे, और आप लोगों को भी पैसा कमा के दूंगा। और मुझे पता है कि उस पर ज़्यादा व्यूज़ भी आएंगे, सेल भी होगी, कमाई भी अच्छी होगी। लेकिन वो पर्पस नहीं है, मेरा यूट्यूब में आने का पर्पस नहीं है। मैं अभी एक्सप्लेन नहीं करूँगा, मैंने इस वाली वीडियो में एक्सप्लेन किया है कि मेरा यूट्यूब पे आने का पर्पस क्या था, वो आप वहाँ पे जाकर समझ सकते हैं। बट मैं आज की वीडियो दोस्तों मैंने सिर्फ इसलिए बनाई है ताकि मैं आप लोगों को समझा सकूं कि बचो इन लोगों से, इन प्रॉफिट एंड लॉस के स्क्रीनशॉट से बचें, इसकी तरफ अट्रैक्ट ना हो, इसको इग्नोर करो। ये मैंने अपनी पिछली वीडियोस में भी बोला है। एटलीस्ट स्टार्टिंग के 4-5 साल, 4-5 से ज़्यादा लग रहा है, एटलीस्ट फर्स्ट ईयर ऑफ योर ट्रेडिंग कंप्लीटली इग्नोर कर दो सोशल मीडिया पे ट्रेडर्स क्या कर रहे हैं, क्योंकि ये सब फेक है। 99% फेक है। अगर 1% जेन्युइन भी है तो आपको क्या मिलेगा उससे। और अगर कोई जेन्युइन है ना दोस्तों, मैं कुछ जेन्युइन बंदों के नाम लेता हूँ, जैसे बंदी श्रेयास है। अपने सारे प्रॉफिट एंड लॉस सालों से अपनी ट्रेड लॉग डालते आ रहे हैं वो इंटरनेट पे, बट उसने कभी कोई कोर्स नहीं सेल किया। क्यों नहीं सेल किया? क्यों? वो बंदा पैसा नहीं कमाना चाहता? क्या उसके प्रॉफिट एंड लॉस मैटर नहीं करते हैं? क्योंकि उसको वो आप लोगों को सिखाने के लिए डालता है, अपने आप को क्लियर करने के लिए डालता है, आप लोगों को स्कैम करने के लिए नहीं वो चीज़ डालते हैं। अगर कोई अपने प्रॉफिट एंड लॉस दिखाकर नीचे आपको कोर्स बेच रहा है, दैट मीन्स दैट पर्सन इज स्कैमिंग यू। कोई भी ऐसे ही उठकर प्रोफेसर नहीं बन जाता है यार। हम स्कूल में होते हैं 10th क्लास में, हमें मैथ का ट्यूशन लगाना होता है तो भी हम देखते हैं टीचर कितना बड़ा है, कितना बढ़िया टीचर है, उसके रिव्यूज़ देखते हैं, उसकी चीज़ें चेक करते हैं। 10th के और 12th के एग्ज़ाम्स के लिए मैथमेटिक्स साइंस की ट्यूशन लगाने के लिए हम चेक करते हैं कि कितना बढ़िया प्रोफेसर है। फिज़िक्स केमिस्ट्री सीखने के लिए हम लोग चेक करते हैं कितना अच्छा प्रोफेसर है या नहीं, हम सीखें। और ट्रेडिंग जैसे टफ प्रोफेशन के लिए हम किसी को भी अपना गुरु मान लेते हैं और उसके कोर्स ज्वाइन कर लेते हैं। मुझे समझ में नहीं आता दोस्तों, ऐसा कैसे कर सकते हैं आप लोग? आप अपने बच्चे को स्कूल भेजते हैं बिल्कुल बेसिक लेवल की पढ़ाई कराने के लिए, तो आप 10 स्कूलों में चक्कर काटते हैं और देखते हैं वहाँ की टीचर कैसी है, वहाँ का माहौल कैसा है, वहाँ क्या है क्या नहीं है। और आप खुद किसी को भी पैसा देकर, अनजान इंसान को सिर्फ ये देखकर कि वो आपको बोल रहा है कि मैंने इतने लाखों करोड़ रुपए कमाए हैं, वो आपको भी कमा के देगा और आप पैसा दे देते हैं उसको। क्यों दे देते हैं? क्योंकि आप अंधे हो जाते हैं लालच में। जैसे पंडित जी हमारी कहानी में अंधे हो गए थे, उन्होंने अपने बछड़े को 1500 रुपये में भेज दिया था 5,000 की चीज़ को, क्योंकि उन्हें लग रहा था कि वो सही कर रहे हैं। उन्हें लग रहा था वो तो 500 की बकरी 1500 में बेच रहे हैं, वो 3 गुना प्रॉफिट कमा रहे हैं, बट वो अपना 3 गुना लॉस कर रहे थे वहाँ पर। इसी तरह से आप लोग ट्रेडिंग में अलग लॉस करते हो, इन लोगों को पैसे देकर अलग लॉस करते हो। तो दोस्तों मैं यही शेयर करना चाहता था आप लोगों से। ये कोई एजुकेशनल वीडियो नहीं है आज की, ये सिर्फ मैंने बहुत सारी चीज़ें देखी इंटरनेट पे, बहुत सारे लोगों को देखा कि ऐसा कुछ चल रहा है, ऐसे स्कैम्स चल रहे हैं, एक्सपोज हो रहे हैं, बातें हो रही हैं। तो मैंने चाहा जो मेरे व्यूवर्स हैं, जो मुझे देखते हैं, मैं उनसे डिस्कस करूं, उनको समझाऊं कि वो लोग इन चीज़ों में ना पड़ें, इन चीज़ों से कैसे बच सकते हैं। दोस्तों अवॉइड करो किसी भी चीज़ को। कोर्स करना है तो फाइनेंशियल इंस्टीट्यूट से, वहाँ से कोर्स करो, यहाँ पे आपको डिप्लोमा मिलेगा। वो आपको डेफिनेटली सिखाएंगे अच्छा कि किस तरह से आप सीख सकते हैं स्टॉक मार्केट को। स्टॉक मार्केट सीखने के लिए कोर्स करो, ट्रेडिंग सीखने के लिए कोर्स मत करो। ट्रेडिंग करने से आती है, ट्रेडिंग प्रैक्टिस से आती है, कोर्स करने से ट्रेडिंग नहीं आती है। कोर्स किया जाता है बेसिक समझने के लिए, कोर्स किया जाता है कॉन्सेप्ट समझने के लिए, स्टॉक मार्केट का, ऑप्शंस के ग्रीक समझने के लिए, और इन पैटर्न के साइकोलॉजी समझने के लिए, टेक्निकल एनालिसिस समझने के लिए कोर्स किया था। ट्रेडिंग करने के लिए कोर्स नहीं किया जाता। ट्रेडिंग तो प्रैक्टिस से आती है।
ट्रेडिंग के लिए प्रैक्टिस की जाती है, लाइव एक्सपीरियंस किया जाता है, इमोशंस को, साइकोलॉजी को कंट्रोल करना सीखा जाता है, और वो सब होता है जब आप रियल मनी से प्रैक्टिस करते हो, ना कि किसी और की टिप से या किसी के टेलीग्राम चैनल से आप ट्रेडर बनते हैं। सो मैं आपको हाथ जोड़ के विनती कर रहा हूँ दोस्तों, इन लोगों से बचें, लोगों के प्रॉफिट एंड लॉस पे ना जाएं, सोशल मीडिया पे इन लोगों को बिल्कुल अवॉइड करें, देखते भी हैं तो इग्नोर कर दें इन लोगों को, क्योंकि ये आपको कुछ सिखाने वाले नहीं हैं, और अगर देख भी रहे हैं, सीख भी रहे हैं, फॉलो भी कर रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं है, पैसा ना दें अपना, उस झांसे में ना आए, उससे बचें, क्योंकि आप लोगों को कोर्स बेच के ये लोग अमीर हो रहे हैं और ट्रेडिंग व्रेडिंग कुछ नहीं करते, ये सच्चाई है। अगर आपको सीखना है, स्टॉक मार्केट सीखनी है, सेबी रजिस्टर्ड इंस्टीट्यूट से प्रॉपर डिप्लोमा टाइप सीखिए, साल 1.5 साल की उनकी पूरी वो होती है, कोर्स होता है, वो कोर्स कीजिए, वो डिप्लोमा कीजिए। आपको ट्रेडिंग सीखनी है तो उसके लिए आपको प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, रोज़ डेली छोटे छोटे पैसे से प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। जितनी आप प्रैक्टिस करोगे उतना आप समझते जाओगे, सीखते जाओगे। वैसे आपको सीखना है तो मैं यहाँ पर आपको सिखा ही रहा हूँ दोस्तों, मैं तो सब कुछ सिखाने वाला हूँ। मैंने पूरा कोर्स का प्लान कर रखा है, उसके ऊपर मैंने प्रॉपर वीडियो बना रखी है कि मैं कैसे सिखाने वाला हूँ। लेकिन मुझे सिखाने में ऑब्वियसली टाइम लगेगा, क्योंकि मैं अपनी ट्रेडिंग भी करता हूँ, मैं एक फैमिली वाला हूँ, तो मुझे फैमिली भी देखनी होती है, और मैं हफ्ते में 2 या 3 वीडियो लेके आता हूँ जो एजुकेशनल वीडियोज़ होती हैं, जैसा मुझे टाइम मिलता है। तो उसमें 6 से 8 महीने लगेंगे। आप लोगों का पेशेंस नहीं है तो जाके कहीं कोर्स कर लीजिए, फास्ट सिखा दे आपको। लेकिन 6-8 महीने कुछ नहीं होते ट्रेडिंग में। ट्रेडिंग सीखने के लिए 2 से 3 साल कहीं नहीं गए। भूल जाइए कि आप 2-3 साल से पहले ट्रेडर बन जाएंगे। जब तक आप मार्केट में बुल रन, बेयर रन, फिर बुल रन, फिर बेयर रन, फिर साइडवेज मार्केट, ये सारे फेसेस नहीं देख लेंगे, तब तक आप नहीं सीख पाएंगे। इन सब को देखकर ही सीखना पड़ेगा, ना कि किसी टेलीग्राम चैनल या किसी के प्रॉफिट एंड लॉस को देखकर आप एक ट्रेडर बन जाएंगे। मैं अगेन ये बात आप लोगों से कह रहा हूँ कि इन चीज़ों से बचें। दोस्तों आज की वीडियो में इतना ही। थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम। वीडियो अच्छा लगा हो, सीखने को मिला हो तो वीडियो को लाइक कीजिएगा। चैनल से जुड़े रहना चाहते हैं, सीखना चाहते हैं मेरे साथ स्टॉक मार्केट को, तो सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम। टाटा, बाय बाय।